communicate more. Social नहीं था पहले. He wants to communicate with other children now. Abhyuday, okay. Behavioral symptoms हैं इनके. Skin allergies थी. Neem and main thing is digestion दोनों का बहुत गड़बड़ रहता था with his years and years of constipation. और लर्निंग नो डाउट बहुत इम्प्रूवमेंट है लर्निंग में. थोड़ा सा बिहेवियरल इशू रह गए. अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा. नीम थेरेपीज हम लोगों ने फॉलो की. बेसिकली जो सर ने और मैम ने नीम थेरेपीज को लेके बताया कि नीम थेरेपी में इतना ड्रास्टिक चेंज आया नीम थेरेपी से. और मतलब मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं NLC क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ. तो वहाँ भी कई लोगों को फोन पर बात करा के और ऐसे कई लोगों को मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए. BOS, that is natural DIP diet for BOS, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और डायबिटीज के लिए. और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेज़ी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेज़ी से, 1 हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर. मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है. तो मैसेज बड़ा क्लियर है. आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए. और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं. तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं. नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यूट्यूब आस्क. सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं. तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है. तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है. और आज जो उस देश की हालत है मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है. तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं. उनका कोई ऑप्शन नहीं है. WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे. WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा. अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं. तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए. ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है. जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फ़ायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है. जो खाद डाई वगैरह से कर रहे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल पे कर रहे थे. 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा. उसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना जो बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद. सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें किट में क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए. और ये सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी. पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए. हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि
जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी, यही उम्मीद करता हूँ। किट में सर क्या क्या है वो बता दीजिए। किट में सर सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेगी? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा है मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी, सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसी काम करने लगेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा? आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को ही लगना पड़ेगा, हमें ही अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह की मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं, और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि जो वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोग जैसे फिटनेस के लिए जैसे की बात करते हैं, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लग पाएंगे तो बॉडी बिल्ड। हाँ, देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है तो खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आप मेरे से लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेथ की बात है, बिलीफ की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल आया कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो हमने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गए नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी कहीं चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहाँ पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं हम, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं हम। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले हैं मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले सर, जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती,
वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं। 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फ़ोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। सर ये एक पर्सन के लिए, एक महीने के लिए किट है? एक पर्सन के लिए एक आदमी 1 महीना एडल्ट, 1 एडल्ट। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो ऐसे 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज़ में, 3700 रुपीज़ में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो क्या कैंसर के पेशेंट के क्या सुझाव देते हैं? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी, हाँ, आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। आचार्य मनीष जी हैं यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। मनीष जी आगे पीछे, मनीष जी ये देखो ना, हाँ, ये खोलो आप, ये आइए कैन के बारे में पता चला, कैन प्रोटोकॉल के बारे में, और आई गॉट इन टच विद द टीम, डॉक्टर नमिता, आई गॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। वहाँ से मुझे डाइट, नीम, एवरीथिंग आई गॉट टू नो। पूरे दिन का रूटीन 60 to 70% ही मैं फॉलो कर पाई प्रोटोकॉल। बट आकाश में अगर मैं बताऊँ तो he has speech issues and understanding behavior little bit difference आया, very significant difference. He's trying to communicate more. Social नहीं था पहले. He wants to communicate with other children now. Abhyuday, okay, behavioral symptoms हैं इनके, skin allergies थी, नीम, and main thing is digestion दोनों का बहुत गड़बड़ रहता था with his years and years of constipation. नीम जैसे मैंने स्टार्ट किया, सेम जैसा दूसरे पेरेंट ने कहा, 3 days के अंदर their constipation was treated immediately with नीम। बाकी चीज़ें मैंने करी हैं but not 100%, but नीम I made sure I am giving every day to them and I am also taking myself. It has made me calmer also. मतलब मैं भी बहुत शांत फील करती हूँ एंड स्किन एलर्जीज इनकी ठीक हुई हैं, इनका डाइजेशन ठीक हुआ है दोनों का। They are in front of you. I don't know. I've been living with this for so many years. I don't know how to put it into words. So thank you, Dr. Kamita, Dr. B.R.C. Thank you so much, Dr. Acharya Manish. कुछ परफॉर्मेंस दिखाएंगे बच्चे? Yes. Yes. इन्होंने खुद ही अपनी परफॉर्मेंस सिलेक्ट करी थी। इनका पियानो wanted to. Okay. Arkansh wants to play the national anthem. He wanted to play the national anthem here today. Good afternoon, everyone. Today, I am going to play the song, the national anthem. Please, attention. Get ready for my national anthem. Sit up.
बट जब पर्व को डायग्नोस कराया 2.5 ईयर में, तो पता चला कि पर्व को ऑटिज्म है, ADHD है। हम लोग के लिए बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग को जानकारी बहुत ज़्यादा हो इसके बारे में। बट धीरे धीरे हम लोगों ने सर्च किया, काफ़ी कुछ जो है थेरेपीज़ कराई। मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ दूसरी सिटी में जहाँ पे रिसोर्सेज हों, तो हम लोग वहाँ पे आए। मैं डेली अप डाउन करता हूँ अभी भी जॉब में अपने। 150 किलोमीटर्स का मेरा पर डे रन है जॉब को लेके, कि मैं अपने बच्चे को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूँ कि हम लोग इससे फाइट कर सकें, सफ़र कर सकें इस चीज़ को और फेस कर सकें। लेकिन स्टार्टिंग में ADHD और ऑटिज्म को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। अब सोसाइटी में बहुत रिसर्चेज ऐसे इस तरीके की हैं, और हर जगह आप जाएंगे तो थेरेपी सेंटर, अनस्किल्ड थेरेपिस्ट हैं वहाँ पे। लिटरली मैं बोलना चाहूँगा कि दर दर की ठोकरें सब पेरेंट्स जो है खाए होंगे लगभग। और मैंने इसमें कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, नमिता मैम को जानकारी है उसके बारे में, कि जो है थेरेपी सेंटर्स में लिटरली लूट हो रही है। जो पेरेंट्स जो है ऑलरेडी परेशान हैं, जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं सारी चीज़ें और वो खुद सफ़र कर रहे हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम के लिए उनको परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने भी सारी चीज़ें फेस की। इवन मेरे समझ से जितने भी पेरेंट्स होंगे जो ऑटिज्म, ADHD या जो भी लाइव इसको से देख रहे होंगे, सब सफ़र कर रहे होंगे। और काफ़ी लंबा टाइम 3 साल हम लोगों ने लगभग उसमें थेरेपी में दिया, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। बट उसके बाद जब मैं BRC सर और नमिता मैम के कांटेक्ट में आया, तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो करना स्टार्ट किया। और विदिन 15 डेज जो है, पर एक्चुअल में नॉन वर्बल थे स्टार्टिंग से, थेरेपीज के बाद भी नॉन वर्बल थे। बट उसके बाद 15 डेज के बाद इतना मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया, और पर में वर्बल जो है हुए, पर जो है चीज़ें बोलने लगे, और खुद से जो है उन्होंने डिमांड की इस चीज़ को। पर की मदर भी एक्सप्रेस करेंगी इस चीज़ को। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि पर्व जो है नॉन वर्बल से वर्बल हुए। उसके बाद पर्व में लर्निंग्स भी इम्प्रूव हुई। पर्व जो है इस टाइम पे नॉर्मल स्कूल में, सेंट्रल स्कूल IIT कानपुर में है, वहाँ जा रहे हैं, और पर्व अपनी क्लास में भी अच्छा कर रहे हैं। और लर्निंग नो डाउट बहुत इम्प्रूवमेंट है लर्निंग में। थोड़ा सा बिहेवियरल इशू रह गए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, नीम थेरेपीज हम लोगों ने फॉलो की। बेसिकली जो सर ने और मैम ने नीम थेरेपीज को लेके बताया कि नीम थेरेपी में इतना ड्रास्टिक चेंज आया नीम थेरेपी से। और मतलब नीम को वैद्यराज कहा गया एक तरीके से, तो बिल्कुल ही सही कहा गया नीम को। कि अभी रिसेंटली अभी मैम ने इंट्रोड्यूस कराया नीम मास्क और नीम बात और 6 बात इस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है बॉडी से, उसके स्टूल से वॉर्म्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े जो है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो है बॉडी में, वैक्सीनेशन से हुआ है। और जो हम लोग की जो डेली रूटीन लाइफ है, जो उसमें चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण वो भी है। बट BRC सर और नमिता मैम को हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाया कि कैसे हम लोगों को इस चीज़ से बाहर आना है। और पूरा फेथ है। जब हम लोगों ने 3-4 साल जो है थेरेपीज में बर्बाद कर दिए, तो सबको, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हो यहाँ पे लाइव या फिर यहाँ पे हैं, सबको एक फेथ और पेशेंस होना चाहिए कि मतलब हम अगर इसमें नीम थेरेपी के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों में चेंजेस देखेंगे और बहुत नॉर्मल लाइफ में बच्चे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। पर कोई श्लोक सुनाएगा समथिंग? That's great. A great effort in the progress of improving. Every single day the children are improving little by little bit. यही सारे पेरेंट्स आपको संदेश देना चाह रहे हैं। हर दिन पिछले दिन से बेटर होता जा रहा है, हर दिन पिछले से बेटर होता जा रहा है। आप कानपुर से आए, जहाँ से मैंने भी स्कूलिंग की है, केंद्रीय विद्यालय से।
आपके लिए ये ऑनर और पर्व। थैंक यू। Thanks for coming and inspiring the people. बोलूंगी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलो, तो सबसे पहले ये बोलूंगी कि बहुत बहुत थैंक यू सर, आपके लिए ही आज हम लोग इतना हैप्पी दिख रहे हैं आपको क्योंकि इसका स्पीच बिल्कुल नहीं था, इसको ADHD था और स्पीच तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा और जो सिखाया गया था कि खाना को कैसे मांगना है कि पानी, बस वही। तो अंडरस्टैंडिंग भी सर बिल्कुल नहीं था, मतलब जैसे बुलाते थे हम लोग तो जैसे आओ बोलने से भी वो समझता नहीं था कि मेरे को बोला क्या जा रहा है, वो मतलब वहीं पर नीचे सो के छटपटाता रहता था कि मतलब रोना स्टार्ट, बहुत इरिटेटिंग था, इतना हाइपर था सर कि अभी तक मतलब ये सब तोड़ फोड़ चुका होता, इतना हाइपर था। तो वो सब में 80% कम हुआ है, 20% थोड़ा बहुत बाकी है जो कि ख़त्म होना है। और फिर माइंड में नहीं आता, मैं लिस्ट लिख के लाई थी सर। स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग में, इसका बिहेवियर में इतना प्रॉब्लम था। जब इसको स्कूल में भेजे थे 2.5 इयर्स में, तो ज़्यादा नहीं 3 मंथ्स गया, उसके बाद वहाँ से बोले कि इसका स्पीच नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता था, कुछ भी टीचर्स बोलते थे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता था, कुछ नहीं बोलता था, तो उसको वहाँ से निकाल दिए। तो सर उस टाइम बहुत डिप्रेशन हुआ था, बहुत स्ट्रेस हुआ था कि अब कहाँ जाएं, कौन सा स्कूल में भेजेंगे, कौन सा स्कूल, मतलब ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ मेरे बेटे को लेंगे, पढ़ाएंगे। फिर बहुत दिन वो घर में था सर, घर में ही ऐसे ही बस। तो सब लाइट हो गया बोलना बहुत कुछ है, पता नहीं। ऐसा ही होता है क्योंकि इन्होंने वो लाइफ जी है, आज से पहले की लाइफ भी और ये वाली लाइफ भी जी रहे हैं, तो इतना कुछ बोलना चाहते हैं कि सर बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि आपके इमोशन से ही आप सब तक मैसेज पहुंच रहा है ना। जब से सर प्रोटोकॉल, जब से आपको देखी हूँ, आपसे जुड़ी हूँ, पहले से जब से मेरे को पता था कि प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। मैंने रिसर्च किया मोबाइल में, बहुत रिसर्च किया, मेरे को पता चला कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जितना भी थेरेपी सेंटर्स है वहाँ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मेरे को कहीं भी 100% बिलीव नहीं था, तो मैंने कहीं भी नहीं गया। तो उसके बाद सर मैंने वेट ही किया और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को बिलीव ही नहीं था, तो मेरे को जाना ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ सर उल्टा ही होने वाला था। उतना मेरे को पता था कि जाके कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा, तो बिल्कुल मैं गई ही नहीं। तो उसके बाद सर मैंने बहुत वेट किया, शायद एक साल जब जैसे मैंने घर ही में वेट किया, बस भगवान को बुलाती थी और सर आप दिखे यूट्यूब में उसके बाद सर जब से आपको देखे, मतलब आप जो वेबसाइट बोले थे, जस्ट हम मतलब फॉर्म भरे, आपका जो आया उसके बाद आपसे जुड़ने के बाद सर जैसे ही मैंने फॉलो किया, ओनली 15 to 16 डेज में इसका स्पीच आ गया था, ओनली 15 to 16 डेज में। मैं जान गई थी कि इसका स्पीच मतलब जैसे हम लोग जो सिखाए थे वही सब बोल रहा था, लेकिन 15 to 16 डेज के अंदर वो खुद बोल रहा था कि मम्मी पापा मतलब यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो खुद से स्टार्ट कर दिया 15 to 16 डेज के अंदर स्पीच। मैं जान गई कि हाँ आ रहा है, सर का नीम थेरेपी काम कर रहा है। और सर अभी वो 80% स्पीच आ गई है, खुद से सब कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोल रहा है, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आ गई है, जो मतलब पहले सोचता नहीं था सर, मतलब कुछ करने से पहले सोचता नहीं था,
अभी वो सोच समझ के भी करता है, पहले पूछ भी लेता है। और अभी कुछ सुनाने वाला है? यस, गाना सुनाने वाला है? गाना गाना है। थोड़ा सा 2 लाइन वो सीखा है, गाना गाएगा। वो वाला माइक चाहिए, कौन सा माइक चाहिए आपको? पिक वाला, ये या ये भी ले लो साथ में, ये लो आप सुनो, ये भी माइक साथ में लो, इसको लो। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल पे लूंगा कभी दम, आगे आए बढ़ाएंगे कदम, धन्यवाद हम बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। इट इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और इस इंस्पिरेशन के लिए आप यहाँ तक आए, इसके लिए ये छोटा सा मोमेंट आपके लिए यश कुमार के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वंडरफुल सर अभी बात बोलूँगी। हाँ प्लीज प्लीज। सारे पेरेंट जो मुझे सुन रहे हैं, जो कि मुझे मतलब वीडियो में कुछ भी मेरा शेयर किया हुआ देखते हैं कि कुछ भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, तो उनको एक बात बोलूँगी, एक आग होना चाहिए, शिद्दत होना चाहिए, जोश होना चाहिए बच्चे को ठीक करने के लिए। वो आग नहीं होगा ना तो प्रोटोकॉल भी काम नहीं करेगा। वो आग वो हिम्मत से करना पड़ेगा, सबको यही बोलूँगी पूरा जोश के साथ, क्योंकि अभी सर है और पहले कोई नहीं था हम लोग के साथ, कोई नहीं समझता था, अभी भी कोई नहीं समझ रहा है। तो आज हम इसीलिए आए हैं ताकि पेरेंट्स को बोल सके, पूरी दुनिया को बोल सके कि हाँ प्रोटोकॉल काम कर रहा है। मेरा बच्चा जो 1 वर्ड 2 वर्ड बोलता था, आज वो गाना गा के स्टेज में सुनाया है। प्लीज वो आग को बुझने मत दीजिएगा, आग को इस्तेमाल करिए, खुद को जलाने के लिए नहीं, बच्चे को ठीक करने के लिए वो आग चाहिए, बस उतना मैं बोलूँगी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे यश और डॉक्टर B.R. चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो भी गंधी दे नहीं त्यों भी बास सुबास। मैं डॉक्टर B.R. चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर B.R. चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है। और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूँ। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों की को सेवा देते रहते हैं। और जब मतलब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया। तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी
वो इतने उत्साहित होके इस कार्यक्रम में हैं। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं एनएलसी क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ। तो वहाँ भी कई लोगों को फ़ोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को, मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए। लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा। तो मुझे लगता है इस सेवा कार्य, यह सेवा कार्य और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है, मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो स्वस्थ बनने की शुभकामना के साथ कि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ बने और आप सबका योगदान रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.